हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो प्रोग्रेशन बेसिकली होता क्या है, जिसको हिंदी में बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी। मतलब जो आपको टर्म गिवन होंगे तो उनके बीच में जो समान अंतर होना चाहिए, यानी कि उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो समान होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, तभी क्या होगा, वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, तो बस वही डेफिनेशन गिवन है कि दो सीक्वेंस हुज टर्म फॉलो certain patterns are called progression. Generally there are three types of progression. Arithmetic progression, तो हम जो फाउंडेशन कोर्सेज है क्लास 10th, फाउंडेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स की जो क्लास 10th है उससे थोड़ा एडवांस, मीन्स क्लास 10th तो कवर हो गई इसमें बोर्ड का, वो प्लस 11th और 12th के भी टॉपिक बेसिक इसमें बताया जाएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में जेई का या कम्पिटिटिव जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो हम पढ़ेंगे इसमें क्लास 10 और फाउंडेशन कोर्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेसिकली, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीवियस टर्म, डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स जो डिफरेंस फाइंड करेंगे टर्म का और प्रीवियस टर्म का, यानी कि कोई टर्म है सेकंड टर्म A2 और उसका प्रीवियस टर्म फर्स्ट, तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, सेम होना चाहिए। जैसे कि आपने थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किया तो जो क्या है, मतलब थर्ड टर्म है उसका प्रीवियस टर्म सेकंड टर्म हो गया, दोनों का डिफरेंस क्या आया D, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट, सेम आएगा, है ना। तो क्या है, डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम, तो D इक्वल टू क्या है, Tn+1 माइनस Tn, ये क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल के लिए द कांस्टेंट डिफरेंस जनरली डिनोटेड D, कांस्टेंट डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं D, और इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलेंगे सर्वांतर। ओके, सो क्वेश्चन है ये, इफ द नंबर्स a x b आर इन AP, ये नंबर किस में है स्टूडेंट्स, AP में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तब आपको x का और वैल्यू फाइंड करना है a और b में। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, आपको क्या गिवन है, a x b आर इन AP, किस में है, AP। तो स्टूडेंट्स इनका कॉमन डिफरेंस AP में है, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो D क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो टर्म मैंने लिया यहाँ पर x, तो इसका प्रीवियस टर्म का क्या हो जाएगा a, तो x माइनस हो गया ये डिफरेंस। ओके, डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम, तो सेम होगा, इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म आपने लिया b माइनस प्रीवियस टर्म क्या x, तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। इक्वल होगा तो x वाले टर्म एक साइड कर लेंगे हम, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो x का वैल्यू आ गया a प्लस बी अपॉन 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग AP। आपको ये सीरीज गिवन है AP, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। तो देखते हैं क्या होता है। कॉमन डिफरेंस मीन्स द डिफरेंस ऑफ टर्म एंड प्रीवियस टर्म, तो कोई सा भी टर्म ले लो आप, 4 लिया, उसका प्रीवियस टर्म क्या हो गया 1, तो ये कितना आ गया 3। फिर आपने नेक्स्ट टर्म लिया कोई सा भी 7, उसका प्रीवियस टर्म क्या है 4, तो 7 माइनस 4 कितना हो गया 3। इसके बाद आपने नेक्स्ट टर्म लिया 10 माइनस 7 कितना आ गया 3। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो ये डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन मतलब 3 क्या आ रहा है, सभी में आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उसी को बोल दिया कॉमन डिफरेंस D। D कितना आ गया स्टूडेंट्स 3। कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, सभी में क्या आएगा, डिफरेंस 3 का आएगा। तो दिस इज द, ये क्या है, सेम है, कांस्टेंट 3, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, इफ वी डिनोट द स्टार्टिंग नंबर, द फर्स्ट नंबर a, फर्स्ट नंबर को a से रिप्रेजेंट किया, एंड अ फिक्स नंबर टू एडेड, कोई फिक्स नंबर है हमने ऐड किया d, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, एंड उसके बाद फिर से हमने फिक्स्ड नंबर उसमें ऐड किया d, तो a प्लस 2d, फिर से d ऐड किया तो a प्लस 3d,
ए प्लस 4d। इस तरीके से सिक्वेंस क्या होता जाएगा, बन जाएगा। और ये किस में होंगे, एपी में। तो एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। फर्स्ट टर्म कितना है ए 10 एंड कॉमन डिफरेंस कितना 5, तब आपको एपी बताना है। तो फर्स्ट टर्म कितना गिवन है स्टूडेंट 10 एंड कॉमन डिफरेंस डी कितना गिवन है 5। ओके, तो आपको सीरीज बताना है। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी। तो ए प्लस डी क्या हो जाएगा, फाइंड द एपी। एपी बताना है, एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो एपी सीरीज क्या आती है, ए है तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा ए प्लस डी। तो जो डी आपका फिक्स नंबर है वो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सभी में, तो नेक्स्ट टर्म मालूम हो जाएगा। तो आपने ऐड किया तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। फिर से आप डी ऐड कर दोगे ए प्लस डी में, तो कितना आ जाएगा नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d। तो ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस 2, डी का वैल्यू कितना है 5, कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। फिर से आप डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस 3d आ जाएगा इज इक्वल टू 10 प्लस 3, डी मीन्स 5। तो कितना हो जाएगा ये 5 दिया 15, 15 और 10 कितना हो गया 25। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, आपको एपी सीरीज मिल गई। तो एपी सीरीज क्या हो गया, ए मीन्स नेक्स्ट टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, इसके बाद ए प्लस 2d, इसके बाद ए प्लस 3d एज सो ऑन। तो ए क्या था आपका 10, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी मीन्स 15, इसके बाद ए प्लस 2d कितना आ गया 20, ए प्लस 3d कितना आ जाएगा 25 एंड सो ऑन। इसका मतलब फर्स्ट टर्म 10 है और सेकंड टर्म 15 है, थर्ड टर्म 20 है, फोर्थ टर्म 25 है और नेक्स्ट टर्म 30 होगा। तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 का, और फर्स्ट टर्म क्या है 10। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि एपी सीरीज क्या होगा। सो nth टर्म ऑफ एन एपी आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी सीरीज का nth टर्म फाइंड करना है। तो आपने एपी सीरीज सपोज किया कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एज सो ऑन। ये क्या है आपके एपी सीरीज के टर्म है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया ए प्लस 0 इंटू डी, सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस डी। तो स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड टर्म है तो यहाँ का डी का कॉफिशिएंट आप देख पा रहे हैं क्या है 1। थर्ड टर्म है तब डी का कॉफिशिएंट क्या है 2, यानी कि एक कम है कॉफिशिएंट, यानी कि जो भी टर्म है उससे एक कम है। अब मुझे nth टर्म लिखना है, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, तो nth टर्म लिखना है an, तो क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा कॉफिशिएंट यानी कि n-1। तो nth टर्म क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ एपी। तो मैं लिखूंगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज द nth टर्म ऑफ एपी सीरीज, ठीक है। सो सॉल्यूशन देखेंगे एग्जांपल थर्ड, डिटरमाइन द एपी हुज देयर टर्म इज, हुज थर्ड टर्म, ये क्या देयर नहीं है थर्ड टर्म है THIRD, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द डिफरेंस ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम सेवंथ टर्म इज 12, ये गिवन है। तो आपको गिवन क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म है एपी का, कितना गिवन है 16। तो मान लिया आपने कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था यहाँ पर nth टर्म में तो एक कम हो जाता है डी का कोफिशिएंट, थर्ड टर्म में तो a प्लस 2d हो जाएगा इज इक्वल टू 16 एंड सेकंड कंडीशन गिवन है द डिफरेंस ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम सेवंथ टर्म इज 12। आपको कंडीशन गिवन है कि डिफरेंस ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम सेवंथ टर्म, तो T7 माइनस T5 आपको डिफरेंस गिवन है कितना है 12। तो T7 मीन्स a प्लस 60 माइनस फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 60 माइनस 4d, तो ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, आपने d का वैल्यू पुट किया यहाँ पर तो a आ जाएगा 2 इंटू डी में 6 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल 16 माइनस 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 4।
तो डिटरमाइन द एपी सीरीज, तब आपको एपी सीरीज फाइंड करना है। तो एपी सीरीज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एपी सीरीज हो जाएगा ए प्लस डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस आपने ऐड किया सभी में, फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, फिर से डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस टू डी एच सो ऑन। तो आप लिख देंगे एपी सीरीज क्या हो जाएगा, एम इज 4 एंड नेक्स्ट टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, इसके बाद फिर 10 ए प्लस टू डी, या जो आपका नेक्स्ट टर्म आया उसमें मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, तो 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 28 एच ऑन। इस तरीके से ये एपी सीरीज आपका बन जाएगा। ओके, वेरी गुड। एग्जाम्पल 4, तो एग्जाम्पल 4 देखेंगे स्टूडेंट्स, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 40। बोल रहे हैं कि ये सीक्वेंस आपको गिवन है, इसका कौन सा टर्म 40 होगा। तो पहले मुझे सीक्वेंस चेक करना पड़ेगा ये किस में गिवन है। तो आप देख रहे हैं 70 माइनस 72 कितना आ जाएगा, माइनस का 2, 68 माइनस 70 कितना आ गया, माइनस का 2, 66 माइनस 68 माइनस 2। तो ये स्टूडेंट जो सीक्वेंस है इनका जो डिफरेंस आया वो क्या आया, कॉमन आया है। तो ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हो गया, ये कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। ओके, सो आपने कहा कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए मीन्स 72 और कॉमन डिफरेंस कितना आया है डी, डी मीन्स नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो कोई सा भी आपने नेक्स्ट टर्म लिया 70 माइनस प्रीवियस टर्म कितना हो जाएगा 72, तो ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस -2। अब बोला गया विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 40, आपने कहा nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज 40। तो nth टर्म कितना गिवन है 40, तो n का वैल्यू फाइंड करना है। तो nth टर्म ऑफ ए एपी सीरीज तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। a का वैल्यू पुट किया आपने 72 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स -2 इज इक्वल टू 40। ओके, तो 72 माइनस का 40, ये आप राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू एन माइनस 1। तो 72 माइनस 40 कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल 2 इंटू एन माइनस 1, 2 से कैंसिल आउट किया तो 16 टाइम हो जाएगा। तो 16 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन इक्वल क्या आ जाएगा 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 70 टर्म। तो कौन सा टर्म होगा 40, 17 टर्म होगा। ओके, एपी सीरीज का जो सीरीज गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इज 184 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। बोल रहे हैं क्या ये 184 इस सीक्वेंस का कोई टर्म है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इस सीक्वेंस का 184 क्या है, nth टर्म है। n मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। तो यदि n केवल नेचुरल नंबर आ जाता है तो मैं बोल दूंगा कि 184 क्या है, इस सीक्वेंस का नंबर है, अदरवाइज नहीं है, नहीं आता है तो नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट जो सीक्वेंस गिवन है वो किस में गिवन है, पहले हम देख लेते हैं। 7 माइनस 3 कितना है 4, 11 माइनस 7 कितना है 4। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या है, सेम आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। तो ये सीरीज किस में है 3, 7, 11 एस ऑन, ये किस में है एपी में है। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। तो इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस क्या है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म आपने लिया 7 और इसका प्रीवियस टर्म कितना हो जाएगा 3, या टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ओके, तो ये कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। अब आपने कहा कि nth टर्म क्या है 184 है, आपने कहा इस सीरीज का क्या 184 टर्म है, मैंने कहा nth टर्म 184 है। यदि n का वैल्यू नेचुरल आ जाता है तो मालूम चल जाएगा कि कौन सा टर्म 184 होगा। यदि नेचुरल नंबर नहीं आता है तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये 184 टर्म होगा इस सीरीज का। ओके, तो nth टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 184। a मीन्स 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 4 इज इक्वल
184। तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल 184 माइनस 3, कितना हो जाएगा ये 181। तो n माइनस 1 इज इक्वल 181 अपॉन 4। तो n इक्वल कितना आ जाएगा 181 अपॉन 4 प्लस 1, तो ये हो गया 185 अपॉन 4। क्या ये नेचुरल नंबर आ रहा है, क्या ये नेचुरल नंबर आया, नहीं आया। तो n का वैल्यू स्टूडेंट्स ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा टर्म होगा। सो 184 इज नॉट ए टर्म, 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। जो भी सीक्वेंस आपको गिवन है उसमें 184 क्या है, टर्म नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए था, नेचुरल नहीं आया क्या। मुझे यदि सपोज कि 13 आता है n का वैल्यू, तो मतलब कि 13 टर्म क्या होगा 184, जो कि एक नेचुरल नंबर में आना चाहिए था। ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, तो जब नेचुरल फॉर्म में नहीं आ रहा है नेचुरल नंबर में, तो नहीं है इसका मतलब ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 6, सॉल्यूशन देखेंगे। Which term of the sequence is the first negative term? बोल रहे हैं कि सीक्वेंस गिवन है उसमें कौन सा टर्म जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो सीक्वेंस आपका क्या गिवन है 20, नेक्स्ट है 19 दूनी 38 और एक 39 बटे 2, और नेक्स्ट हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 और एक 37 बटे 2, नेक्स्ट हो जाएगा 17 चौको 68, 68 और 3 71 बटे 4 ऐसा। ये आपको सीक्वेंस गिवन है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो भी आपको सीक्वेंस गिवन है उनके बीच का डिफरेंस आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, डिफरेंस आपको चेक करना पड़ेगा। आपने डिफरेंस फाइंड किया तो कितने का डिफरेंस है -1/2 का। फिर से आपने which term of the sequence is the first negative term, तो सीक्वेंस आपको देखना पड़ेगा। फिर आपने इसका इसका सीक्वेंस देखा तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, ये तो 1 का डिफरेंस हो गया। फिर आपने इनके बीच का डिफरेंस देखा, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, कोई एक प्रॉपर एपी सीरीज नहीं है आपको गिवन। ओके, क्या है ये, कोई प्रॉपर एपी सीरीज नहीं है आपको गिवन। तो फिर क्या है, तो कैसे करेंगे, तो ये सीरीज इस तरीके से होना चाहिए था, जो 20, 19, 1/2, 18, 19, फिर होता 18, 1/2। इस तरीके से सीरीज होता है, ठीक है। तब तो मैं बोल पाता कि इनके बीच का डिफरेंस कितने का है -1/2 का। फिर इनके बीच का डिफरेंस कितना है -1/2 का। इनके बीच का डिफरेंस कितना है -1/2 का। तो ये डिफरेंस क्या है, सेम है। डिफरेंस क्या आया, सेम। सेम आया तो कॉमन डिफरेंस क्या है डी, ये क्या हो गया कॉमन डिफरेंस डी। अब बोल रहे हैं कि मैंने कहा nth टर्म क्या है सीरीज का, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो वो क्या हो जाएगा <0। तो nth टर्म फाइंड कर लिया हमने कि वो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू टी <0। a मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है 20 प्लस n-1 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है -1/2, -1/2 <0। तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस उस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का n-1/2। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा
ये 20 दूनी 40, n-1, दिस इम्प्लाइज n ग्रेटर देन 41। तो कौन सा टर्म होगा, तो जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो, तो n का वैल्यू 41 से बड़ा हो, कौन सा नेचुरल नंबर होगा, 42। तो जो 42 टर्म होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ओके स्टूडेंट्स, एक तो ये तरीका हो गया। तो इस तरीके से आपको चेक करना है पहले जो भी सीक्वेंस गिवन है वो क्या एपी में है या नहीं। यदि एपी में है तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल 7। इफ pth qth and rth term of an AP are ABC respectively then so, आपको प्रूव करना है ये, ठीक है। कैसे करेंगे, आपको क्या गिवन है, pth term and qth term and rth term of an APR कितना गिवन है, रिस्पेक्टिवली A गिवन है, ये B गिवन है, ये C गिवन है। ओके, आपने मान लिया कि जो सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल ए है क्योंकि स्मॉल ए गिवन है इसमें, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कैपिटल डी है। तो यहाँ से आप लिख पाएंगे कि पी टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए, ये आ गया। इसी तरीके से आप क्यू टर्म लिख पाएंगे, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, आ गया। इसी तरीके से आप आर टर्म लिख पाएंगे एपी सीरीज का, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी, आ गया। आपको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस बी और प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर क्या ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू माइनस आर का। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपने क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन सेकंड में क्या आ रहा है, बी के साथ आर माइनस पी, इसमें आपने आर माइनस पी मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन थर्ड में क्या है मल्टीप्लाई, सी इंटू पी माइनस की, सी के साथ आपने पी माइनस की को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इनको ऐड कर लिया। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो ये तो हो गया ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, मल्टीप्लाई किया आपने क्या इसमें, क्यू माइनस आर, प्लस फिर आपका है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, मल्टीप्लाई किया आपने आर माइनस पी, प्लस ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, मल्टीप्लाई किया आपने पी माइनस क्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे आप इसको, तो कैसे करेंगे, ए का मल्टीप्लाई करेंगे क्यू माइनस आर में, तो ये हो जाएगा ए इंटू क्यू माइनस आर, और फिर आप इसमें डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी, प्लस इसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू डी, प्लस ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। अब जो ए वाले टर्म हैं, ए वाले टर्म ये है, इनमें ए क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या किया, कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, क्यू माइनस आर, फिर आ गया प्लस का आर माइनस पी, फिर प्लस का पी माइनस क्यू,
प्लस फिर डी वाले आप कॉमन ले लीजिए, डी जिसमें आ रहा है डी, फिर डी आपने कॉमन लिया तो क्या बचेगा p माइनस वन। इसमें आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस का आर, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, फिर आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका प्लस का पी आर और माइनस का क्यू आर माइनस का पी प्लस का क्यू। अब सॉल्व किया आपने तो आर से आर कैंसिल आउट, पी से पी कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो ये हो गया ए इंटू जीरो प्लस डी इंटू, इसको देखेंगे तो प्लस का पी क्यू और माइनस का पी क्यू ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस का पी आर प्लस का पी आर माइनस का क्यू प्लस का क्यू प्लस का आर और माइनस का आर प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर प्लस का पी माइनस का पी कैंसिल आउट, तो ये हो गया जीरो। तो फाइनली कितना आ गया जीरो प्लस जीरो, तो ये आ गया आपका जीरो। राइट हैंड साइड यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे एग्जाम्पल 8, if m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, क्या गिवन है m times the mth term of an AP is equal to nth times its nth term, तो सॉल्यूशन देखेंगे क्या है, so that m plus nth term of the AP, अब आपको m plus nth term बताना है AP सीरीज का। आपको गिवन है क्या m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है so that m plus nth term of an AP, ये आपको फाइंड करना है। तो आपने मान लिया कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपने माना a है और कॉमन डिफरेंस मान लिया आपने d है। ओके, तो सॉल्व कर लेंगे। m टर्म ऑफ AP सीरीज क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू nth टर्म ऑफ AP सीरीज कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो कैसे सॉल्व होगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका m इंटू ए प्लस m इंटू m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल n a प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू डी। तो m प्लस nth टर्म पूछा गया है, तो क्या पूछा गया है आपसे m प्लस nth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो m प्लस nth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो एम ए माइनस एन ए प्लस का m इंटू m माइनस वन इंटू डी माइनस n इंटू n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या आ गया, a कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा m माइनस n प्लस का d कॉमन आ गया इसमें, तो क्या बचेगा इसमें, इसमें बचेगा आपका m स्क्वायर माइनस m माइनस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का n इज इक्वल टू जीरो। तो a इंटू m माइनस n प्लस d, तो इसको अपन एक साथ लिखेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b।
ओके, फिर माइनस आपने कॉमन लिया, फिर क्या जाएगा ये m माइनस एन इज इक्वल टू 0। m माइनस एन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा a इंटू एम माइनस एन प्लस डी। एम माइनस एन आपने कॉमन निकाल दिया, तो एक ब्रैकेट में एम माइनस एन बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। एम माइनस एन आपने फिर कॉमन लिया, तो ये क्या बच जाएगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो इक्वल होगा नहीं, एम माइनस एन इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, एम इक्वल एन हो जाएगा इस केस में। ओके, तो ये 0 होगा, तो ये 0 होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्या है डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल हो गया। ओके, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0, तो यही हमने यहाँ पुट कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो m प्लस nth टर्म कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, एग्जांपल इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज q and the qth term is p, prove that its nth term is p plus q minus n। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या गिवन है pth टर्म ऑफ एन AP is q and the qth term is p। ठीक है, प्रूव दैट nth टर्म, आपको क्या प्रूव करना है nth टर्म प्रूव करना है कि nth टर्म क्या आएगा p प्लस क्यू माइनस है। ठीक है, ठीक है, कैसे करेंगे, तो आपने माना कि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस कितना है b है, तो सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व किया तो pth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या है q। नेक्स्ट क्यू टर्म क्या है a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू p। हमें चाहिए nth टर्म, तो nth टर्म क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a और d चाहिए, a और मतलब फर्स्ट टर्म और d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कैसे आएगा, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो a से क्या हो गया कैंसिल आउट, d कॉमन आ गया यहाँ पर, तो क्या बचेगा p माइनस वन माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल q माइनस p। तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पर आपने माइनस कॉमन ले लेना है, तो यार d इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो p माइनस क्यू, p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया माइनस वन। इस d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या जाएगा a, पुट कर दिया फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस वन डी मीन्स माइनस वन इक्वल टू q। तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस साइड चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो p माइनस वन प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस वन। अब आपसे पूछा गया nth टर्म ऑफ AP सीरीज, क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है p प्लस q माइनस वन प्लस दिस इज द फर्स्ट टर्म n माइनस वन इंटू डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना आया माइनस वन। सॉल्व किया आपने तो p प्लस क्यू माइनस वन माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन, 1 से 1 क्या होगा कैंसिल आउट, तो nth टर्म ऑफ AP सीरीज कितना आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस एन, तो ये आ जाएगा आपका nth टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 10, सॉल्यूशन देखेंगे। इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 1 अपॉन n and nth टर्म भी 1 अपॉन n, then show that its mn टर्म इज 1। तो क्या गिवन है आपको mth term of an AP is 1 upon n and nth term be 1 upon m। ओके, then show that mn term is 1। आपको क्या प्रूव करना है कि mn टर्म क्या होगा 1, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स देखेंगे।
तो mth टर्म मैंने मान लिया कि फर्स्ट टर्म क्या है a और कॉमन डिफरेंस क्या है d इन एपी सीरीज। तो mth टर्म क्या हो जाएगा एपी सीरीज में a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। mth टर्म कितना हो जाएगा एपी सीरीज में nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। आपने क्या कर देना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो a से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, d क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो क्या बचेगा m माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल 1/n माइनस 1/m इज इक्वल टू m इंटू n क्या आ गया एलसीएम, n से डिवाइड दिया तो क्या बचेगा m, तो यहाँ कितना आ जाएगा m माइनस n, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा d इंटू m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन m इंटू n। तो m माइनस n क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा 1/m इंटू n। अब इस d का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन पुट करेंगे तो हमको a मिल जाएगा। तो फर्स्ट में पुट किया तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स 1/m इंटू n इज इक्वल टू 1/n। सॉल्व किया तो a प्लस आप सेपरेटली डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा m/m इंटू n माइनस 1/m इंटू n इज इक्वल 1/n। तो m से m कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा a प्लस 1/n माइनस 1/m इंटू n इक्वल 1/n। 1/n से कैंसिल आउट, तो यहाँ से स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म a आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1/m इंटू n। आपसे पूछा गया है क्या m nth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द mnth टर्म। a मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स 1/mn। तो 1/mn क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/mn प्लस मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा माइनस का 1/mn, माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स mnth टर्म 1। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट mth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। तो आपको मतलब mth टर्म फाइंड करना है एपी का फ्रॉम द एंड। तो क्या हो जाता है, यदि ए क्या है उस सीरीज में एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, देन mth टर्म फ्रॉम द एंड इज n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ओके, n माइनस m प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगनिंग या n माइनस 1 ब्रैकेट m माइनस 1 टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि आपका कोई सीरीज गिवन है एपी a प्लस डी a प्लस 2d, nth टर्म गिवन है, तो nth टर्म हो गया आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपसे पूछ लिया जाता है कि लास्ट से मतलब एंड ये है, एंड लास्ट से mth टर्म बताइए। तो ये तो लास्ट से हो गया mth टर्म, कहाँ से हो गया लास्ट से mth टर्म, तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा, वो स्टार्टिंग से हो जाएगा n माइनस m प्लस 1th टर्म, ये स्टार्टिंग से हो जाएगा बिगनिंग से। ओके, ये बिगनिंग से हो जाएगा। तो देखेंगे कैसा है, आपको लास्ट से पूछा था तो आप बिगनिंग से फाइंड कर सकते हो, बिगनिंग से फॉर्मूला ही मालूम होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी nth टर्म का। तो देखेंगे सॉल्यूशन एग्जांपल। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी सीरीज। ये आपको सीरीज गिवन है 3, 7, 11 so on, लास्ट टर्म 407। ये सीरीज किसमें गिवन है एपी में, ये आपको सीरीज किसमें गिवन है एपी में। आपसे बोला गया फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से 20th टर्म बताना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेंगे कितना आता है इसमें। तो स्टूडेंट्स
ए कितना है 3 और कॉमन डिफरेंस डी कितना आया है 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो nth टर्म कितना है सीरीज का 407। तो nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 407। a मीन्स 3 n माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है 4 इज इक्वल 407। तो स्टूडेंट्स n माइनस 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 407 माइनस 3 कितना हो जाएगा 404। तो आपने डिवाइड किया तो 4 एकम 4 0 4 एकम 4, तो n इक्वल कितना आ जाएगा 102। तो n इक्वल कितना आ गया 102। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 102। अब पूछा गया फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड, पूछा गया फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से बताना है आपको 20th टर्म। तो स्टार्टिंग से बिगनिंग से कितना हो जाएगा n माइनस n का वैल्यू कितना n माइनस m, m मीन्स 20 प्लस 1th टर्म, ये कहाँ से होगा बिगनिंग से, ओके स्टार्टिंग से। तो ये हो जाएगा आपका कितना 102 में से 20 का कितना हो जाएगा 82, 82 प्लस 1 83 टर्म स्टार्टिंग से। ओके तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला 83 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ए nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स a का वैल्यू कितना a मीन्स फर्स्ट टर्म आया आपका 3 प्लस 82 इंटू डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है 4। तो सॉल्व किया आपने तो 3 प्लस 4 दूनी 8 और 4 8 32, 328 प्लस 3 कितना हो जाएगा 331। ओके स्टूडेंट्स, तो 331 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो प्लीज गिव रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स और कमेंट आल्सो। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि एपी में आपको नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करने हो तो कौन कौन से टर्म आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको 3 टर्म सिलेक्ट करना है तो आपको 3 टर्म वो सिलेक्ट करने होंगे a माइनस डी ए प्लस डी, वेयर a क्या है फर्स्ट टर्म है और d क्या है कॉमन डिफरेंस है। इसी तरीके से 4 टर्म सिलेक्ट करने हो तो a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा 2d। 5 टर्म सिलेक्ट करना हो एपी में तो a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d, कॉमन डिफरेंस रहेगा d। और 6 टर्म आपको सिलेक्ट करना हो एपी में तब हो जाएगा a माइनस 5d a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d a प्लस 5, कॉमन डिफरेंस 2d। तो ये आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में यूज होंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एपी में यदि 3 टर्म सिलेक्ट करना हो तो कौन कौन से टर्म अज्यूम करेंगे, 4 करना हो तो कौन से करेंगे, 5 6 है ना। तो ये बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। तो 3 नंबर्स मानना है एपी के, तो आपने मान लिए 3 नंबर्स एपी के, एक है a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा है a प्लस डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3, तो इनका समेशन कितना है आपको गिवन है, कितना गिवन है -3। तो यहाँ से आप देख पा रहे डी से डी कैंसिल हो गया, तो 3 a इक्वल कितना आ गया -3, a इक्वल कितना आ जाएगा -1 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और इनका प्रोडक्ट कितना है 8 है। तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, प्रोडक्ट कितना है 8। तो a का वैल्यू पुट कर दीजिए -1, तो वैल्यू पुट किया -1 तो कितना हो जाएगा -1 माइनस डी -1 प्लस डी। ओके तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो सॉल्व कर लेंगे, माइनस कॉमन आया इसमें, तो माइनस कॉमन आया तो क्या बचेगा d प्लस 1, बाकी इसमें d माइनस 1 पास में रखा और माइनस ऑलरेडी था इज इक्वल टू 8। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इज इक्वल टू 8। तो डी स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 9। तो डी इक्वल कितना आ जाएगा +-3। तो डी का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स +-3। तो फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स कौन कौन से होंगे जब आपने डी इक्वल 3 लिया, तब नंबर्स हो जाएंगे a माइनस डी। तो -1 माइनस डी -3 कितना जाएगा ये -4 हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर a मीन्स -1। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कितना रहेगा a प्लस डी। तो -1 + 3 कितना हो जाएगा प्लस का 2। जब आप d इक्वल टू -3 लेंगे तब नंबर क्या होगा a माइनस डी। तो -1 + 3 तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद a मीन्स -1। उसके बाद a प्लस डी। तो -1 - 3 कितना हो जाएगा -4। तो नंबर्स हो जाएंगे आपके -4 -1 2 या 2 -1 -4। ये हो जाएंगे आपके नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म का समेशन पूछा गया है एपी का। तो कैसे फाइंड करते हैं, आपने एपी सीरीज लिया a प्लस टी, उसमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड किया है ना सभी में, जो कि सेम रहेगा a प्लस टी a प्लस 2d, ये आपका 2d हो गया a प्लस 3d, और nth टर्म हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो समेशन फाइंड करना है nth टर्म का। तो nth टर्म के आपने क्या किया ऐड कर दिया। तो ये ऐड कर दिया, ठीक है a प्लस टी, फिर आपका नेक्स्ट टर्म आएगा a प्लस 2d, फिर आएगा a प्लस 3d एस ऑन, लास्ट में a प्लस n-1 इंटू डी। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आपने क्या किया, जो लास्ट का टर्म था उसको पहले लिख दिया, जो पहले टर्म था फर्स्ट टर्म था उसको लास्ट टर्म लिख दिया, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो Sn प्लस Sn कितना हो गया 2Sn इज इक्वल टू, इनको आप जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। इसी तरीके से आप n-1 इंटू डी प्लस 2a, फिर n-1 इंटू डी प्लस 2a, इस तरीके से सीक्वेंस बन जाएगा। तो इनमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, n कॉमन आ जाएगा। तो n कॉमन आ गया, फिर आपने डिवाइड कर दिया 2, तो ये n का फॉर्मूला आ गया Sn ny2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n-1 क्या होता है nth टर्म। nth टर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी सीरीज, ये याद रखेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a प्लस n-1, ये माइनस होगा, ठीक है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब 2a को लिखा a प्लस n-1 इंटू 2, तो ये हो गया nth टर्म। तो nth टर्म ही क्या होता है लास्ट टर्म होता है। तो ये जगह n/2 a प्लस l मतलब लास्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज। तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के फॉर्म में भी आप nth टर्म का समेशन एपी सीरीज का बता सकते हैं। क्या होगा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म। तो आपने दो फॉर्मूले सीखे यहाँ पर। nth टर्म ऑफ समेशन ऑफ nth टर्म ऑफ एपी सीरीज क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा होता है n/2 फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म l। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी सीरीज। तो 20 टर्म्स का समेशन पूछा गया है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब एपी सीरीज है तो मालूम है कि कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया 1, और कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा 4। टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 4 उसका प्रीवियस टर्म 1 है, 4 - 1 कितना हो गया 3। तो सम ऑफ 20 टर्म्स, तो सम ऑफ 20 टर्म्स कितना हो जाएगा n/2 2a a मीन्स 1 प्लस n-1 n-1 इंटू डी मीन्स 3। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। nth टर्म का समेशन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। ये हो गया 10, ये हो जाएगा 2 प्लस 20 - 1 19 इंटू 3 57 57। तो हो गया 10 इंटू
57 प्लस 2 59, तो ये हो जाएगा 590। तो सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी सीरीज कितना आ जाएगा 590। नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, आपको वो सभी नंबर्स का समेशन फाइंड करना है जो क्या हो 3 डिजिट हो और 7 से डिविजिबल हो। तो 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है 100 से, क्या 100 7 से डिविजिबल है, 14 सत्ते 98, 15 सत्ते 105। तो स्टार्टिंग नंबर कहाँ से होगा जो 7 से डिविजिबल हो 3 डिजिट का 105, और इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 7 विच आर डिविजिबल बाई 7, 7 से डिविजिबल हो तो 7 5 12, इसमें क्या हो जाएगा 7 ऐड हो जाएगा, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 112। ओके, 14 सत्ते 98, ठीक है 14 सत्ते 98, 15 सत्ते 100, 16 सत्ते 112, और लास्ट नंबर क्या होगा 3 डिजिट का 999, इसमें आपने 7 का डिवाइड दिया तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7, ये 29 हो गया, 7 चौको 28, 7 चौको 28, फिर ये 19 हो गया, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचेगा यहाँ पर 5, 5 बचेगा, 5 कम कर देंगे इसमें, यस और नो, तो 5 कम किया तो कितना आ जाएगा, लास्ट नंबर बचेगा कितना 9, 9, 9 में से 5 गए 4, 994। अब आप देखेंगे कि 7 दूनी 14 और 7 चौका 28, 29, 7 एकम 7 2 9, तो लास्ट नंबर 3 डिजिट का होगा 994 जो 7 से डिविजिबल होगा। अब इन सभी का आपको चाहिए समेशन, तो समेशन के लिए मुझे नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसका मैंने कहा नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n, n मतलब लास्ट टर्म कितना है 994, तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लूंगा, तो क्या होता है टर्म ऑफ एपीसीडी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994, a मीन्स फर्स्ट टर्म 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो d मतलब क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का है 7 का, तो ये हो गया 7 इज इक्वल 994, तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल 994 माइनस 105, कितना आ जाएगा 14 में से 5 गए 9, और ये हो जाएगा आपका 8, 8 से 0 गए 8, और 9 में से 1 गए 8, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 889। इसमें आप n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 7 का डिवाइड दिया तो 7 एकम 7, 18 हो गए, 7 दूनी 14, 49 हो गए, 7 49, तो n इक्वल कितना आ जाएगा 128। ओके, सो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गए 128, तो 128 जो टर्म्स है उन सभी का आपको समेशन चाहिए, तो सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ, तो समेशन कितना हो जाएगा 128 टर्म्स का n/2, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म, तो n/2 128 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म कितना है 105 प्लस लास्ट टर्म कितना है 994, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 64 दूना 128, 2 6 12, तो चौको 8, ये हो जाएगा 5 4 9, 5 4 9 और 9 और 0 9, 9 और 1 10, 1099। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व स्टूडेंट्स कैसे करेंगे 64 ब्रैकेट 1099 का मतलब क्या होगा 1099, 1100 कर दीजिए आप, माइनस 1 कर देंगे, तो इससे भी आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो 0 0, 11 चौको 64, 4, 11 चौको 64, 11 चौको 44, सॉरी 4 बचेगा, 11 चौको 66, 66 और 4 घटा होता है 70, तो ये हो जाएगा 704, माइनस 1 करेंगे तो 10 में से 1 गए, कितना बचेगा 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 70399। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। एपी सीरीज का आपको प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। तो ये क्या है, फॉर एनी रियल नंबर्स ए एंड बी द सीक्वेंस हुज nth टर्म आपको गिवन है ए एन प्लस बी इज ऑलवेज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ टर्म कंटेनिंग कॉमन डिफरेंस जो भी ए होगा तो n का कोफिशिएंट होगा। नेक्स्ट, इफ एनी nth टर्म ऑफ सीक्वेंस लीनियर एक्सप्रेशन एंड द गिवन सीक्वेंस इन एपी, ठीक है, कांस्टेंट टर्म ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ईच टर्म ऑफ एपी, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी क्या रहेगा, एपी में रहेगा और सेम कॉमन डिफरेंस रहेगा। ठीक है, इफ ईच टर्म ऑफ ए गिवन एपी मल्टीप्लाइड कर रहे हो या डिवाइडेड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट के, देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो एपी रहेगा और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, केडी। ओके, वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। In a finite AP, the sum of the terms equidistant from the beginning and end is always same and is equal to the sum of first and last term। मतलब एपी सीरीज का इक्विडिस्टेंस बिगनिंग और एंडिंग जो समीशन होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म के समीशन के। ये थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, तीन नंबर्स किसमें ए बी सी, तो कंडीशन ये होगा टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। कैसे आया, जो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चेक करना है वेदर 2n² + 1 इज एन एपी और नॉट। आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एक तो ये तरीका होगा कि n इक्वल आपने 1 पुट कर दो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 2, 2 + 1 3 आ गया। n इक्वल आपने 2 पुट किया तो ये कितना आ जाएगा, सेकेंड टर्म, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 + 1 9 हो गया। फिर n का वैल्यू 3 पुट किया, थर्ड टर्म आ जाएगा, तो 3 × 3 = 9, 2 × 18 और 1 19। क्या इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 - 7 9 - 3 कितना आया, 6। क्या a3 - a2 कितना आ रहा है, 19 - 9 कितना आ रहा है, 10। क्या ये 6 के इक्वल है, नहीं है, तो ये एपी में है, नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। an इक्वल टू n² + 1 इज नॉट एन एपी, तो ये एपी में नहीं है। ओके, दूसरा तरीका क्या हो गया स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का, कि ये an आपको गिवन है, an कितना है 2n² + 1, ये आपको an गिवन है। आपने an + 1 फाइंड कर लिया, तो n की जगह क्या करेंगे, n + 1 फाइंड कर देंगे, तो 2a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab + 1, तो फाइनल हो जाएगा ये 2n² + 2 2 जा 4n और 2 × 1 2, 2 + 1 3। आपने फाइंड कर लेना है an + 1 - an, कितना आता है 2n² + 4n + 3 -2n² - 1, 2n² कैंसिल आउट, क्या बचेगा 4n, 3 - 1 कितना हो गया प्लस का 2। क्या ये कांस्टेंट टर्म वैल्यू आई, क्या ये कांस्टेंट है, नहीं है ये कांस्टेंट, ये क्या है n में वेरिएबल, तो कांस्टेंट नहीं आया है ये, तो कॉमन डिफरेंस है ये क्या है, कॉमन डिफरेंस d है। d क्या कांस्टेंट आया है, नहीं आया है। जब कॉमन डिफरेंस आपका कांस्टेंट नहीं आया है तो आप बोल पाएंगे हैंस an इज इक्वल टू जो भी गिवन था आपका 2n² + 1, ये किस में है, एपी में नहीं है, नॉट एन एपी। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो ये आपको पॉइंट्स रिमेंबर याद रखने हैं। तो क्या है पॉइंट, nth टर्म ऑफ जनरल टर्म ऑफ एपी, an क्या होता है, a + n - 1 × t, a is the first term, d is the common difference। okay, nth term of an ap from the end is given a + n - 1 × t, where n is the number of terms in ap and tm from the end, n - m plus from the beginning। okay, तो बिगनिंग से कितना हो जाएगा mth टर्म, n - m plus 1th टर्म, ये वाला पॉइंट याद रख लेंगे। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो ये nth टर्म का समीशन है n/2 2a + n - 1 × t n/2 a + n, और l क्या है, लास्ट टर्म। ओके, लास्ट टर्म क्या होता है nth टर्म, दिस इज द nth टर्म।
सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड इज सेम। इक्विडिस्टेंस रहेंगे, बिगनिंग और एंड का जो समेशन होगा वो क्या रहेगा, टर्म का सेम ही रहेगा। जैसे कि आर्थ टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म और 10th का समेशन होगा भाई, सेकंड टर्म और 9th टर्म का समेशन होगा, और भाई क्या होगा, थर्ड टर्म और 8th टर्म का समेशन होगा। इक्व डिस्टेंस रहेंगे तो उनका जो समेशन होता है एंड और बिगनिंग का वो सेम रहता है। nth term of any sequence is linear expression in n, then the sequence is an AP and the coefficient of n represent the common difference। बोल रहे हैं कि लीनियर फॉर्म में आपको nth टर्म गिवन है, मीन्स an प्लस बी फॉर्म में गिवन है और an प्लस बी फॉर्म में गिवन है, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो n का कॉफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, a। इफ a1 a2 a3 आर एन AP, ये AP में है तो हमने कोई कांस्टेंट के ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया सभी टर्म में एक ही टर्म के, तो भी सीरीज किस में रहेगा, AP में रहेगा, और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। या मल्टीप्लाई किया मैंने k का, तो तब भी क्या रहेगा, वो सीरीज AP में रहने वाला है, ठीक है। और या डिवाइड किया तब भी वो सीरीज किस में रहेगा, AP में रहेगा। नेक्स्ट है इफ a1 a2 a3 b1 b2 3 आर एन AP सीरीज, देन दोनों सीरीज को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी वो किस में रहेंगे, AP में रहेंगे। दो सीरीज था, मैंने दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तब भी वो सीरीज AP में रहेंगे। या मल्टीप्लाई कर देंगे सीरीज का, तो ये क्या होगा, आर नॉट एन AP, तो ये AP में नहीं होगा, आर नॉट एन AP। ओके स्टूडेंट, ये आपको सभी पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।